वैसे तो मैंने कई सारे केक बनाए हैं और उन्हें डिज़ाइन किया है, लेकिन आज का ये जो केक डिज़ाइन है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये केक मैंने एक आर्मी ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी के लिए डिज़ाइन किया था। और एक फौजी जब अपनी ज़िंदगी के 24-25 साल देश की सेवा में लगाकर रिटायर होता है तो वो पल उसके लिए बहुत ही इमोशनल होता है, और साथ ही साथ उसकी फैमिली और उसके कलीग्स के लिए भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। फौजी कभी रिटायर नहीं होते हैं, वो रीटायर होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उनसे फौज की वर्दी तो छूट जाती है, लेकिन उनके अंदर का फौजी कभी नहीं मरता है, और वो रिटायर होने के बाद भी अपनी कंट्री के लिए किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो आज का ये जो केक डिजाइन है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैंने इसे कॉम्बैट यूनिफॉर्म की थीम में बनाकर तैयार किया है, मतलब कि वो यूनिफॉर्म जो कि फौजी लोग किसी स्पेशल ट्रेनिंग या फिर लड़ाई में जाते वक्त पहनते हैं। तो ये जानने के लिए कि कैसे बनाया मैंने ये आर्मी थीम वाला रिटायरमेंट केक, इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस केक को मैं चॉकलेट फ्लेवर में बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ये एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाया है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केक को बनाने के बाद आपने इसको अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। तो सबसे पहले हम केक के टॉप पार्ट को निकालकर अलग कर देंगे। इसको आप किसी डेजर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम केक की 3 लेयर्स काटेंगे जो कि बराबर थिकनेस की होनी चाहिए। और आपने केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही उसके लेयर्स को काटना है, वरना केक अच्छे से नहीं कटेगा बल्कि वो टूटने लगेगा। और ये एगलेस केक है, लेकिन फिर भी काफ़ी सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही मॉइस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए मैंने इसके तीनों लेयर्स को काट के तैयार कर लिया है। और अब एक बड़ी मिक्सिंग बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी एकदम ठंडा व्हिपिंग क्रीम। अब हम इसे तब तक व्हिप करेंगे जब तक कि इसमें एकदम स्टिफ पीक्स न बनकर तैयार हो जाए। क्रीम को व्हिप करते वक्त आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने क्रीम को व्हिप करना है उससे एक रात पहले आप इसे फ्रीजर से निकालकर फ्रिज के मेन कंपार्टमेंट में रख दे, ताकि ये डीफ्रॉस्ट हो जाए अच्छे से। और व्हिप करने से पहले अगर आपको इसमें आइस क्रिस्टल नजर आए तो आप इसे थोड़ी देर के लिए काउंटर में ऐसे ही छोड़ दें, करीब 2-3 मिनट के लिए। और जैसे ही वो आइस क्रिस्टल मेल्ट हो जाए फिर आप इसे व्हिप करना शुरू करें। और जो आपका ब्लेंडर हो वो 350 वॉट से ऊपर का होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा क्रीम जो है अच्छे से व्हिप हो चुका है। इसमें काफी अच्छे से स्टिफ पीक्स आ गए हैं। और अगर मैं बोल को उल्टा भी करूंगी तो भी ये क्रीम नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्रीम अच्छे से व्हिप हो गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं, या फिर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें थोड़ी देर के लिए। और अब एक बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी करीब 1/4 कप पानी। उसमें मैं डाल दूंगी करीब 5 बड़े चम्मच चॉकलेट सॉस। अच्छे से इनको हम आपस में मिक्स कर लेंगे और इसका एक सिरप बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब केक को असेंबल करना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 10 इंच का केक बोर्ड। उसमें मैं पहले थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा दूंगी और केक की फर्स्ट लेयर को मैं उसके ऊपर रख दूंगी। अब केक की लेयर को हम अच्छे से तैयार किए हुए चॉकलेट सिरप से ब्रश कर लेंगे। ऐसा करने से केक मॉइस्ट हो जाता है और खाते वक्त ड्राई नहीं लगता है। और इसको अच्छे से चॉकलेट सिरप से ब्रश करने के बाद हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम की एक मोटी लेयर बिछा देंगे और अच्छे से इसको इवनली हम स्प्रेड कर लेंगे। और केक की लेयर को अच्छे से व्हिप्ड क्रीम से ढकने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस डाल दूंगी। इससे हमारा केक और टेस्टी बनकर तैयार होगा। अच्छे से इसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे पूरी लेयर के ऊपर। और अब इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर को डाल देंगे और इस सेकंड लेयर को भी हम पहले चॉकलेट सिरप से अच्छे से ब्रश कर लेंगे। और इसको चॉकलेट सिरप से अच्छे से ब्रश करने के बाद अब हम व्हिप्ड क्रीम की एक मोटी लेयर इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर पैलेट नाइफ से हम इस व्हिप्ड क्रीम को इवनली पूरी केक की लेयर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इवनली स्प्रेड करना है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचा नहीं होना चाहिए। और व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम केक की आखिरी लेयर इसके ऊपर रख देंगे और इसको भी हम पहले चॉकलेट सिरप से ब्रश कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम व्हाइट व्हिप्ड क्रीम नहीं लगाएंगे। चॉकलेट सिरप से इसको ब्रश करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। और अब हम तैयार करेंगे चॉकलेट गनाश। तो उसके लिए एक बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी 2 कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसको मैंने पहले ही बारीक चॉप करके तैयार कर लिया था। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप फ्रेश क्रीम। तो चॉकलेट और क्रीम का रेशियो 2:1 होना चाहिए। मैंने 2 कप चॉकलेट लिया था तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1 कप क्रीम लूंगी, फ्रेश क्रीम। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब एक पतीले में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद इस चॉकलेट के बोल को हम इसके ऊपर रख देंगे और लगातार चलाते हुए हम इस चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। गैस को आपने ऑफ रखना है, बस पानी गर्म रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर ग्लेज आ गया है और इसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए ये हमारा चॉकलेट गनाश अच्छे से रेडी हो गया है। बस एक स्टेप और बाकी है, वो आखिरी स्टेप है। हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। और जब ये चॉकलेट गनाश गर्म हो तभी आपने बटर ऐड करना है, वरना बटर जो है वो पिघलेगा नहीं। अच्छे से मिक्स करते हुए हम बटर को इसमें पिघलने देंगे। और ये देखिए हमारा चॉकलेट गनाश एकदम रेडी है। अब हम इसे ढककर फ्रिज में करीब 1 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और देखिए करीब 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से करीब 1 मिनट तक के लिए बीट कर लेंगे और धीरे धीरे इस चॉकलेट गनाश का कलर लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा।
तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये चॉकलेट गनाश बनकर रेडी हुआ है। इसी से हम केक की फाइनल लेयरिंग करेंगे। तो केक को मैं दोबारा से केक स्टैंड पर रख दूंगी और अब इस चॉकलेट गनाश की एक थिक लेयर मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और अच्छे से इसको हम पूरी केक की लेयर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और केक की साइड्स को भी हम इसी चॉकलेट गनाश से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इस चॉकलेट गनाश की लेयर की वजह से हमारा केक और ज्यादा क्रीमी, रिच और डिलीशियस बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरे केक को अच्छे से चॉकलेट गनाश से कवर कर लिया है। अब हम पैलेट नाइफ से इसके सरफेस को एकदम स्मूथ कर लेंगे और इसको थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए आप यहाँ पे स्क्रैपर का भी यूज कर सकते हैं। और केक के सरफेस को अच्छे से स्मूथ करने के बाद अब हम इसे फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक हमारा केक सेट हो रहा है मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा शुगर पेस्ट, जिसको कि हम फॉन्डेंट भी कहते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा लाइट ब्राउन जेल फूड कलर। अब इस शुगर पेस्ट को हम अच्छे से गूंद लेंगे, तब तक गूंदेंगे जब तक कि कलर जो है पूरे शुगर पेस्ट में अच्छे से मिक्स न हो जाए। अच्छे से इवनली मिक्स होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये शुगर पेस्ट आपको किसी भी बेकरी सप्लायर की दुकान में मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा लाइट ब्राउन कलर का फॉन्डेंट बिल्कुल तैयार है। अब मैं काउंटर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क लूंगी और फिर अब हम इस तैयार किए हुए डो को बेल लेंगे और अब हम इसे एकदम पतला बेल लेंगे और काफी बड़ा बेलेंगे। उतना बड़ा आपने बेलना है जिससे कि केक जो है पूरा अच्छे से इससे कवर हो जाए और बहुत ही पतला बेलना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए वीडियो में जैसा आपको नजर आ रहा है इतना पतला आपने इसे बेलकर तैयार करना है। और अब एकदम हल्के हाथों से जिस बेलन से मैंने इसे बेला था उसी बेलन में मैं इसे लपेट लूंगी। एकदम हल्के हाथों से आपने ये काम करना है वरना ये चिपक जाएगा। आप चाहे तो बेलन में पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाकर फिर इसे लपेट सकते हैं। और अब मैं केक को फ्रिज से बाहर निकाल लूंगी और अब बहुत ही आराम से, बहुत ही केयरफुली हम इस केक को इस फॉन्डेंट शीट से कवर कर लेंगे। और अब एक हाथ से मैं फॉन्डेंट शीट को नीचे की तरफ पुल करूंगी, नीचे की तरफ खींचूंगी। हल्के से खींचना है ताकि इसमें कोई फोल्ड न बने। और दूसरे हाथ से मैं फॉन्डेंट शीट को केक के साथ प्रेस करती जाऊंगी ताकि वो उसके साथ अच्छे से चिपक जाए। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें कोई फोल्ड नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से केक को इस फॉन्डेंट शीट से कवर कर लिया है, कहीं पे भी आपको कोई भी फोल्ड नहीं नजर आ रहा होगा। अच्छे से अब हम इसके सरफेस को स्मूथ कर लेंगे और अब बचे हुए फॉन्डेंट शीट को हम काट कर अलग कर देंगे, लेकिन इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। तो आपने इसको अच्छे से ढक कर रख देना है, खुला नहीं छोड़ना है वरना ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और देखिए कितने परफेक्टली हमारा ये केक अच्छे से फॉन्डेंट शीट से कवर हो गया है। और अब हम इसके ऊपर कॉम्बेट यूनिफॉर्म का पैटर्न बनाएंगे तो उसके लिए भी हम शुगर पेस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने शुगर पेस्ट को यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और सबसे पहले वाले में मैं मिलाऊंगी ग्रीन जेल फूड कलर। अच्छे से इसको हम डो के साथ मिक्स कर लेंगे। कलर जो है पूरे पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, कहीं पे सफेद कहीं पे हरा ऐसे नहीं नजर आना चाहिए। तो देखिए हमारा पहला डो हरे रंग का बिल्कुल तैयार है। अब दूसरे पेस्ट के ऊपर मैं डाल दूंगी ब्लैक कलर। इसको भी हम अच्छे से शुगर पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे और एक ब्लैक कलर का डो हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा दूसरा डो भी तैयार है और ये आखिरी डो को मैं डार्क ब्राउन कलर में बनाकर तैयार करूंगी। तो इसके लिए मैं इसमें डाल दूंगी डार्क ब्राउन जेल फूड कलर। अच्छे से इसको भी हम शुगर पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे और एक डार्क ब्राउन कलर का हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब मैं ले लूंगी थोड़ा सा और शुगर पेस्ट, इसको मैं थोड़ा ज्यादा लूंगी। और ये जो लाइट ग्रीन कलर का पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया है इससे 3-4 शेड डार्क कर एक ग्रीन कलर का पेस्ट हम बनाकर तैयार करेंगे, जिसको कि हम ऑलिव ग्रीन भी कहते हैं। तो ये जेल फूड कलर इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे या फिर आप इसे किसी ग्रोसरी स्टोर से भी ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ऑलिव ग्रीन कलर का डो भी तैयार है और ये बचा हुआ जो लाइट ब्राउन कलर का डो है इसका भी हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं केक की पूरी गोलाई को अच्छे से इंच टेप से मेजर कर लूंगी और इसी लंबाई में हम इस ऑलिव ग्रीन कलर के पेस्ट को बेल लेंगे। तो पहले मैं काउंटर पर थोड़ा सा सूखा कॉर्नफ्लावर छिड़क लूंगी और अब हम इसे एकदम पतला बेल कर तैयार कर लेंगे। तो हमारी केक की पूरी गोलाई करीब 26 इंच की है, तो हम इसे 26 इंच का बेल कर तैयार करेंगे। लेकिन पहले हम इसे करीब 7 या 8 इंच ही बेलेंगे और करीब 7-8 इंच की लंबाई में बेलने के बाद अब हमने जो 4 कलर के डो तैयार किए थे उसके छोटे छोटे टुकड़े हम इसके ऊपर प्लेस करते जाएंगे। तो रैंडमली आपने प्लेस करना है, लेकिन चारों कलर्स के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी पूरी शीट पर बराबर बिछाना है। कोई कलर कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चारों कलर्स को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन और लाइट ग्रीन कलर के पेस्ट को तो अच्छे से बिछा दिया है इस शीट के ऊपर। अब इसके बाद मैं ब्लैक कलर के पेस्ट और लाइट ब्राउन कलर के पेस्ट को भी इसके ऊपर अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बिछा दूंगी और आप देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बैट पैटर्न इसमें बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए आखिरी में मैं ये लाइट ब्राउन कलर के शुगर पेस्ट के टुकड़ों को इसके ऊपर डाल रही हूँ और पूरी शीट को मैंने इन 4 कलर से कवर कर लिया है। और हमारी पूरी केक की गोलाई करीब 26 इंच की है, तो हम इसे थोड़ा सा लंबाई से बेलकर तैयार कर लेंगे। मतलब ये करीब 27 इंच के बराबर हम इस शीट को बेलकर तैयार कर लेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसे बेलती रहूंगी वैसे वैसे ये जो कलरफुल टुकड़े हमने इसके ऊपर डाले हैं वो भी फ्लैट होते जाएंगे और डो के साथ ही वो एकदम बराबर शेप में आकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा कॉम्बैट पैटर्न इसमें बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने इसे करीब 26 इंच से थोड़ा सा ज्यादा लंबा बेलकर तैयार किया है। अब मैं इसकी एक पट्टी काट कर तैयार कर लूंगी। तो पहले मैं इसकी एक सीधी लाइन काटूंगी और
ऊपर वाले हिस्से को मैं एक वेव शेप में काट कर तैयार करूंगी और इस पट्टी की चौड़ाई करीब 1.5 इंच के बराबर होगी। और आप चाहे तो इस पट्टी को किसी भी डिजाइन में या किसी भी शेप में काट कर तैयार कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो देखिए हमारी पट्टी बिल्कुल तैयार है। हम इसे केक के नीचे वाले हिस्से में बॉर्डर की तरह लगाएंगे और केक के जिस हिस्से में हमने ये पट्टी लगानी है पहले हम उसे पानी से थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं लगाना है, बस हल्का सा हमने इसे पानी से ब्रश कर लेना है और फिर पट्टी को हम केक के साथ चिपका देंगे। और आखिरी पट्टी का जो जोड़ है उसमें भी हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस पट्टी को हम आपस में एक दूसरे के साथ चिपका देंगे। और ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा कॉम्बेट पैटर्न वाला ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा एडिबल गोल्डन डस्ट। इसमें मैं मिला दूंगी कुछ बूंदे एडिबल ऑयल की। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं, न्यूट्रल फ्लेवर वाला। अच्छे से इन दोनों को आपस में हम मिक्स कर लेंगे और अब इससे मैं इसके बॉर्डर को पेंट कर दूंगी। तो जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है बस उसको ही मैं इस गोल्डन कलर से पेंट करूंगी। ये एडिबल है तो ऐसा करने से ये जो इसका बॉर्डर है वो और खूबसूरत दिखने लगेगा। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाता है, उसकी लाइंस भी थोड़ी सी डिफाइन लगने लगती हैं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके यहाँ पे किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो बॉर्डर लाइन है वो और ज्यादा क्लियर, बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। तो देखिए मैंने इसके बॉर्डर लाइन को अच्छे से इस गोल्डन कलर से पेंट कर लिया है। और अब मैं ले लूंगी ये डार्क कलर का बचा हुआ फॉन्डेंट। इसको भी मैं अच्छे से एकदम पतला बेल कर तैयार कर लूंगी। तो इसकी करीब मैं 8 या 9 इंच की लंबी स्ट्रिप बनाकर तैयार कर लूंगी और मैं 2 स्ट्रिप्स काट कर इसके तैयार कर लूंगी करीब 1 इंच की चौड़ाई में। तो 2 स्ट्रिप्स हमने काट लेनी है और इन स्ट्रिप्स के ऊपर हम अपना मैसेज लिखकर तैयार करेंगे। और उस मैसेज को लिखने के लिए मैं अल्फाबेट कटर्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं या फिर आप इसे किसी बेकरी आइटम सप्लायर की दुकान से भी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब मैं ले लूंगी ये ग्रीन कलर का बचा हुआ फॉन्डेंट। इसको भी हम एकदम पतला बेल लेंगे। तो ब्राउन कलर की पट्टी के ऊपर ग्रीन कलर से हम अपना मैसेज लिखकर तैयार करेंगे। तो देखिए इसकी पट्टी मैंने बेल ली है और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये अल्फाबेट कटर्स। तो जो भी मैसेज हम लिखना चाहते हैं उसमें यूज होने वाले सारे अल्फाबेट के कटर्स को हम निकालकर पहले ही अलग कर लेंगे और अब हम फॉन्डेंट शीट के ऊपर इनको प्रेस करेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल आते हैं। और ये देखिए ये एच बन गया है और इसी तरह से मैं बाकी अल्फाबेट्स भी काट कर तैयार कर लूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ हैप्पी री-अटायरमेंट। रिटायरमेंट नहीं लिख रही हूँ, री-अटायरमेंट लिखने वाली हूँ, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था फौजी कभी रिटायर नहीं होते हैं, वो री-अटायर होते हैं, मतलब कि एक नया जीवन शुरू करते हैं एक नए रोल में। और ये जो मैंने ब्राउन कलर की स्ट्रिप काटी थी इसको मैं हल्के से पानी से ब्रश कर लूंगी और तैयार किए हुए अल्फाबेट को मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी। तो पहले मैं लिखूंगी हैप्पी, उसके बाद री और फिर अटायरमेंट। तो इन अल्फाबेट कटर्स की हेल्प से आप फॉन्डेंट शीट के ऊपर कोई भी मैसेज लिख सकते हैं और उसको केक के ऊपर स्टिक कर सकते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉन्डेंट शीट से केक को कवर करते हैं, फॉन्डेंट शीट को आपने बहुत ही पतला बेलना है, एकदम पतला बेलना है, क्योंकि अगर आप मोटे फॉन्डेंट शीट से केक को कवर करेंगे तो खाते वक्त बहुत ही बुरा लगता है। तो फॉन्डेंट केक के पहले भी कई सारे केक डिजाइन्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपसे मिस हो गए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मैं उसका वीडियो लिंक आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरे मैसेज को लिख दिया है और इनको केक पर चिपकाने से पहले हम इनको केक के ऊपर रखकर देख लेंगे कि कहाँ पे हमें इन्हें लगाना है। डिस्टेंस एकदम सही होना चाहिए। तो देखिए मैं इनको यहीं पे लगाने वाली हूँ। तो मैं इनको उठाकर हल्के से केक के ऊपर पानी से इसको ब्रश कर लूंगी और फिर इनको मैं केक के ऊपर चिपका दूंगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, हैप्पी री-अटायरमेंट, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए, एक नई इनिंग्स के लिए। तो ये रिटायरमेंट केक तो मैं एक आर्मी ऑफिसर के लिए डिजाइन कर रही हूँ। अगर आप किसी फ्रेंड को जानते हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं तो आप उनके प्रोफेशन के हिसाब से उस केक को डिजाइन करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस मैसेज को इस केक के ऊपर अच्छे से चिपका दिया है और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बचा हुआ व्हिप्ड क्रीम। इसको भी मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटकर तैयार कर लूंगी और इन चारों पार्ट्स को भी हम कॉम्बेट थीम के हिसाब से बनाकर तैयार करेंगे, जैसा कि हमने शुगर पेस्ट के साथ बनाकर तैयार किया था। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ग्रीन, ब्लैक, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर्स। और व्हिप्ड क्रीम को कलर करते वक्त आपने इसमें जेल कलर का ही इस्तेमाल करना है, वाटर कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप व्हिप्ड क्रीम के साथ लिक्विड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए क्रीम और व्हिप्ड क्रीम को अब आपस में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा लाइट ब्राउन कलर का व्हिप्ड क्रीम तो बिल्कुल रेडी है और इसी तरह से मैं ब्लैक व्हिप्ड क्रीम को भी बनाकर तैयार कर लूंगी। और ब्लैक व्हिप्ड क्रीम बनाने के बाद अब मैं बनाऊंगी डार्क ब्राउन व्हिप्ड क्रीम और कलर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है व्हिप्ड क्रीम के साथ। तो ये हमारा डार्क कलर का व्हिप्ड क्रीम भी तैयार है और आखिरी में मैं तैयार करूंगी ग्रीन कलर का व्हिप्ड क्रीम। तो देखिए ये हमारे 4 कलर के व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल रेडी है, ग्रीन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये 1M नोजल, जिससे कि हम रोज पैटर्न बनाकर तैयार करेंगे। इस नोजल को मैं इस पाइपिंग बैग में डाल दूंगी और इन तैयार किए हुए व्हिप्ड क्रीम को हम इक्वल प्रोपोर्शन में इस बैग के अंदर भर देंगे। तो बराबर हिस्सों में आपने इन सारे कलर्स को इस पाइपिंग बैग के अंदर भरना है।
तो सबसे पहले मैं डालूंगी ग्रीन कलर। अच्छे से आपने इसको नीचे तक भरना है सारे कलर्स को। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाइट ब्राउन कलर और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर। तो चारों कलर्स को मैंने बराबर हिस्सों में इस पाइपिंग बैग के अंदर अच्छे से भर लिया है। अब इस पाइपिंग बैग को हम अच्छे से बंद कर देंगे और इसका एक कोन बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और अब इस नोजल से हम केक के ऊपर रोज डिजाइन यानी कि रोज पैटर्न्स बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन यहाँ पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं बस थोड़े से ही रोज पैटर्न्स इसके ऊपर बनाऊंगी, इसको बहुत ज्यादा नहीं भरूंगी, मैं इसको बहुत ही सिंपल रखना चाहती हूँ। और ऊपर से थोड़े से रोज पैटर्न बनाने के बाद अब मैं इसी नोजल से इसका बॉर्डर भी बनाकर तैयार करूंगी ताकि ये थोड़ा सा और नीट लगने लगे, थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। तो देखिए कितना सिंपल, कितना एलिगेंट हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें जो ऊपर हमने रोज पैटर्न बनाया था उसको मैं थोड़े से गोल्डन शुगर बॉल से डेकोरेट कर लूंगी। और ये हमारा फौजी थीम वाला रिटायरमेंट केक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो देखिए कितना खूबसूरत, कितना एलिगेंट हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मजा मुझे इस केक को बनाने में आया। और अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।